हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 17 का शॉर्ट आंसर। व्हाई डोंट वी हैव इंटरफेरेंस पैटर्न व्हाई डोंट वी हैव इंटरफेरेंस व्हेन टू कैंडल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। ये दो कैंडल हैं, पास पास रखी हुई है, हाँ। एंड द इंटेंसिटी इज सीन एट अ डिस्टेंट स्क्रीन। मान लेते हैं यहाँ पर कोई स्क्रीन है, ठीक है, और इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स कॉल इट पॉइंट पी। अब बोला है कि व्हाई डोंट वी हैव इंटरफेरेंस। तो भाई देखो, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए दो सोर्सेज को कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट मतलब क्या होता है कि ये जो लाइट आ रही है और ये जो लाइट आ रही है, इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो कैंडल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। जो लाइट आते रहती है उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो कैंडल्स का यूज़ करके आप इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बोला है कि वॉट हैपन्स इफ द कैंडल्स आर रिप्लेस बाय लेज़र सोर्सेज। तो लेज़र सोर्स भी अगर आप यूज़ करते हो तो है तो वो दो डिफरेंट सोर्स ही, दो अलग अलग सोर्स है। तो लेज़र भी यूज़ करोगे तो भी उन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेज़र क्या होते हैं यार, लेज़र जनरली अपन इंटरफेरेंस पैटर्न यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, एक ही लाइट के सोर्स को मिरर से या फिर किसी और तरीके से दो बनाने की कोशिश करते हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। तो लेज़र भी अगर आप लगा लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कैंडल में तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए फेज कांस्टेंट क्यों होना चाहिए, फेज डिफरेंस। क्योंकि इस पॉइंट पे जो भी लाइट आ रही है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फाई पे, या डेल्टा फाई पे बोलना चाहिए, दोनों लाइट के फेज डिफरेंस पे। अब सोचो, इन दोनों, ये जो दोनों लाइट आ रही है, इन दोनों का फेज डिफरेंस अगर इन दोनों का जो फेज है वो बदल रहा है लगातार, फेज डिफरेंस भी बदल रहा है लगातार, फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी वो हर समय अलग अलग आएगी, ठीक है ना। और चूंकि हर समय इन द सेंस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात होती है, एक सेकंड में कई बार, ठीक है ना। अब लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक सेकेंड में वो इतने ज़्यादा बार चेंज करेगी अपनी इस इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कि अपन देख ही नहीं सकते उसको। तो अपने को इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कौन सी दिखाई देगी, एवरेज इंटेंसिटी दिखाई देगी। और इनफैक्ट किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, मान लेते हैं अपन इस पॉइंट की बात करते हैं, ये ऐसे लाइट जा रही है, तो यहाँ पर भी वही कहानी हो जाएगी, है ना। यहाँ पर भी इंटेंसिटी का एवरेज वैल्यू अपने को दिखाई देगा, अपन वो सेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न फिक्स नहीं दिखाई देगा। इंटरफेरेंस पैटर्न फिक्स दिखाई देने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि भाई मान लेते यहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रही है, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर फेज डिफरेंस कुछ इस प्रकार का हो कि जो इंटेंसिटी वो मिनिमम आ जाए। लेट्स से इन दोनों सोर्स की इंटेंसिटी I1 और I2 है, या I1 और I1 ही है, I0 ले लेते हैं, बराबर है I, ठीक है। तो अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो ज़ीरो आएगी। और अगर यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा तो इंटेंसिटी क्या आएगी, 2i आएगी, ठीक है, 4i आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन पढ़ते ही हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए आपको शार्प डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज दिखाई देनी चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो बस